मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि हमारे जो फेसबुक के व्यूअर्स हैं, ऑनलाइन जो हमें देखते हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। और मैं उनके लिए स्पेशली दुआ करता हूँ कि खुदा उन्हें सुनने वाले कान अता करे, ताकि वो इस कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले हों और इस सबब से जीते रहें कि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इस दुनिया में जैसे ही खुदा ने इंसान को खलक किया, तो सबसे प्यारी चीज़ जो उसे दी ना, जिसके वसीला से वो जिंदा रह सकता है, सुनिए, वो खुदा का कलाम है। ये हमारी सांसें हैं। और दाऊद ने 119 ज़बूर में बड़ा खूबसूरत इसका नितारा कर दिया, एक आयत लिख के। पता है वो आयत क्या है? तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। क्या वर्ड्स है? तेरे इसका मतलब है जब खुदा का कलाम होता है, हमारे अंदर जिंदगी का दम फूंका जाता है। हम कमजोर होते हैं, हम बीमार होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम मुसीबत में होते हैं। सुनिए, जहाँ खुदा का कलाम आना शुरू हो जाता है, वहाँ रोयदगी आ जाती है, ताजगी आती है, सेहत आती है, तंदुरुस्ती आती है। लोग अक्सर कहते हैं कि जवानी का राज क्या है। सुनिए, मूसा के बारे में पता आपने? 120 बरस का। कितने बरस का? लिखे ना तो दियां अखां धुंधलाइयां ते ना दी ताकत विच कमी आई। वजह क्या थी? वो खुदा के साथ रहता था। आमीन। अगर तो वाकई हम खुदा के साथ रहने वाले हैं, तो फिर खुदावंद हमें सेहत भी देगा, तंदुरुस्ती भी देगा, सलामती देगा, और इस कलाम के सबब से हमारे अंदर की बीमारियों को धोकर हमें अंदर से पकीज़ा और पवित्र और सेहतमंद बनाएगा। और जब अंदर ताजगी होगी, सेहत होगी, चेहरे खुद ब खुद शादमान हो जाएंगे। क्यों कील साहब? ऐसे ही होगा सर, ऐसा। और ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। इसका मतलब है जिंदगी अगर जीना है, खूबसूरत जीना है, अपनी जिंदगी को खूबसूरत जीना है, तो इसके साथ दोस्ती रख के जिए। आमीन। पिछले दिनों मैं मदर्स डे के लिए बड़ा फिक्रमंद था कि इसके लिए कुछ मिले। सुबह के टाइम में जब मेरी आंख खुली और मैं बेदारी में था, और पाकरू ने कलाम करना शुरू किया, और मैंने कहा खुदा तेरा शुक्र हो कि वो चीज़ जो मैं मांग रहा था मुझे मिल गई। हालेलुया। ये है पाकरू का काम। अक्सर लोग कहते पाकरू गला हुई करता है। पाकरू गला उदो करता है जो दे कलाम नाल जुड़ के रही। अब डेली कलाम सुनना, पढ़ना और उसके साथ वक्त गुजारना शुरू कर दें, पाकरू आपसे बातें करेगा। ये मैं शर्तिया कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस विद माय ओन, विद द वर्ड ऑफ गॉड मैं बता रहा हूँ। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है। यहाँ से हम कलाम की तहमीद बांधेंगे, यहाँ से हम कलाम के मफहूम को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। छठे बाब को निकालिए, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका छठा बाब, औलाद और वालिदैन के बारे में है। ये छठा बाब। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। इट्स ट्रू, ये वाजिब है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है। इसके साथ खुदा ने वादा भी साथ ही रख दिया है। अगर इज्जत करोगे, ऑनर दोगे, रिस्पेक्ट करोगे, वाकई माँ वो दर्जा दोगे जो उसकी हक बनता है, तो बाइबल कहती है
ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और आगे लिखा है, ऐ औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत। लफ्ज दे जो ना एक दफा नहीं लिखा, 2 दफा लिखा है। इसके पीछे भी वजह है ना, 2 दफा दे दे कर समझाओ, है ना, दे दे कर उनकी परवरिश करो। नसीहत और तरबियत दे दे कर, ਇਹਦਾ मतलब है कंटिन्यूसली तुसा अपना काम करते रहना। बच्चे इधरों सुननगे, इधरों कट देंगे, फिर कहेंगे माँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ की पता है, अबू जी ਤੁਹਾਨੂੰ की पता है। जो बड़े हो जान, वो कहते हैं अब हम, हाँ, अपने ही मतलब आप जिंदगी के फैसले कर सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन बाइबल कहती है जब तक जमीन पर माँ का तोहफा और बाप का तोहफा जमीन के ऊपर है, वो अपने बच्चों को नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करे, उनकी तरबियत करे। उन बच्चे दे तो देखो हो या कुछ भी हो, बाइबल तो कहती है ये माँ बाप का फर्ज है उनको तरबियत देकर, नहीं लफ्ज लिखा हुआ, क्या लिखा है, दे दे कर। एक दफा भी लिख सकता सी, की वजह से एक की तरह लिख देना, दे दे कर। इसका मतलब है आपने कोशिश में सुस्ती नहीं करना, आपने कहते रहना है। कई दफा हम इग्नोर करते हैं ना बातों को, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फर्क पैंदा, ओके। लेकिन बाइबल कहती है एक वक्त आएगा, कई दफा ना माँ बाप की गल बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन जो आप ही मम्मा डैडा बनते हैं तो फिर कहते हैं हुण पता लगा है, हुण पता लगा दुध किन्ने किलो से, आटा किड्डा सस्ता है तो आटा किड्डा महंगा है। जब बच्चे सुबह के पैरों में आपकी माँ बाप की नींद भी नहीं ना पूरी होती, आपको जगा देते हैं, फिर पता चलता है। तो जो आप ही बच्चे होंगे ना, माँ बाप, कल ही हम बाजार में चीज़ें खरीद के वहाँ पे लेके आए थे, मैंने कहा देखो बच्चे सो रहे हैं, माँ बाप बाजारों में सेंटर में घूम रहे हैं, चीज़ें इकट्ठी कर करके एक जगह स्टोर कर रहा है, मेरे बच्चों की सहूलत के लिए सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाए, बच्चे तो सुते पे ना। अब आपको वो आयत याद आ गई होगी, बाप तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। क्यों? आज आखिर में ये बात भी बताऊंगा आपको। लेकिन बाइबल मुकद्दस में माँ की 2 करैक्टर मैं आपके सामने रखूं। एक माँ वो जो पहले आदम और हवा के वसीला से हवा माँ हमारी बनी, ये पूरे वर्ल्ड की माँ है, ऐसे ही है ना, पहली माँ सबकी माँ है, अम्मा हवा। आइए जरा उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये है जो पाकरू ने मुझे उस दिन सुबह सुबह दिया था, वो ये है, जरा देखिए यहां पे क्या लिखा है। पहले बाब में लिखा है, 27वें से पढ़ता हूं, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, फिर नरो नारी उसको पैदा किया। अब आदम जो है, सिर्फ एक आदम पैदा हुआ है, लेकिन सुनिए हवा उसके अंदर है, अभी हवा बाहर नहीं आई। लेकिन ये जो हुक्म था ना कि किसी दरख्त का फल ना खाना, ये दूसरे बाब की तरफ आगे बढ़िए जरा, दूसरे बाब की मैं 16 से पढ़ता हूं, बल्कि 15 से पढ़ दो। लेकिन खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया, आदम को हुक्म दिया कि कहा कि तू बाग के तू, ये सिंगल वर्ड है कि तू, तुम नहीं लिखा हुआ, तू सिंगुलर है, कि तू
बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। अब यहां पे हवा नहीं है। हवा कहां आती है? 21वें आयत में। ये 16 और 17 आयत में खुदा हुक्म दे रहा आदम को। हवा कहां आती है? लिखा है, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसके ने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसके पास लाया, और आदम ने कहा, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, और वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। अब 16 और 17 बाब में खुदा ने उसको हुक्म दिया। अभी नारी बाहर नहीं आई, नारी अंदर ही थी, लेकिन जब जिस्म इख्तियार करके उसके साथ खड़ी कर दी गई, उससे एक बड़ी मिस्टेक हुई। अब तीसरे बाब में आता हूं। तीसरे बाब में सुनिए जरा, लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। पहले उसकी चालाकी का बयान किया गया, वो चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई? पहले लफ्ज जी शक पा देता है, क्या वाकई खुदा ने कहा है बाकी किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? और उनसे कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, फिर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत उसने कहा तुम ना तो उसे खाना, और ना आगे क्या लिखा, छूना। अब आप ऊपर पढ़ के आओगे तो वहां पर खुदा ने 17वें आयत में कहा, ना खाना, जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। सिर्फ खाया और तू मरा, ये नहीं कहा ना छूना। खाने से, छूने से नहीं। अब इसने क्या गाल बन गई। सुनिए, जब एक बात एक शख्स के दूसरे तक पहुंचती है ना, तो उसे पहुंचते पहुंचते बात इतनी आगे चेंज हो कर पहुंचती है ना कि बंदा खाम मिस्टेक मार जाता है। जब इसके अंदर से ये कलाम गुजरा नहीं है, डायरेक्टली इसके अंदर से बात नहीं गुजरी है, तो ये कमजोर है, और इसकी कमजोरी का फायदा अबलीस ने उठाया। कई दफा माँ कलाम सुनने चली जाती है तो बाप नहीं सुनता, बाप सुनने चला जाता है तो माँ नहीं सुनती। क्यों लिखा हुआ है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी? सब ने अपना अपना हिसाब देना है। माँ ने अपना, बेटी ने अपना, बाप ने अपना, बच्चों ने अपना। इसका मतलब है सबको डायरेक्ट खुदा के कलाम के साथ लिंक होने की जरूरत है। और जब आप डायरेक्ट खुदा के कलाम को सुनोगे, वो आपकी रूह में डायरेक्ट काम करेगा, और फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझ सकते हो, उसके उतार चढ़ाव को भी समझते हो, और उसकी अहमियत को भी समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुदा का कलाम मेरी रूह के लिए, मेरी जान के लिए, मेरी बदन के लिए, क्योंकि इस कलाम के सबब से ही खुदा ने मुझे अबलीस पर ओवरकम आने के लिए फजल बख्शना है। इसलिए अम्मा आ जाए चर्च, अब्बा आ जाए, बेटा नहीं आए, बेटी नहीं आए, या बच्चे आ जाए तो अम्मा नहीं आए, अब्बा नहीं आए। सुनिए, जो जान खुदा के कलाम के साथ शुरू में मैंने कहा था लिंकअप रहेगी, वही जिंदगी जिएगी, एंजॉय करेगी लाइफ को। कई दफा हम चर्च गोअर बनते हैं संडे के संडे, और कई दफा बनते हैं ईद के ईद, यानी कभी ईस्टर नु आ गए, कभी बड़े दिन नु आ गए, ते पूरा साल त्वार नु भी ड्यूटियां, हफ्ते नु भी ड्यूटियां, हर दिन ड्यूटियां। अच्छा, अच्छी बात है काम करना, लेकिन कोई एक दिन निकालो जिसमें लिखा हुआ है तुम जमा होने से बाज ना आना। जमा होने से बाज, यानी जमा जरूर हो जाए। कभी आप ढीले पड़ जाओ, कभी सुस्त हो जाओ, कभी आपकी जिंदगी से रूह कुदस की आग मध्यम पड़ जाए, तो शायद किसी दूसरे के साथ टकराने के वसीला से आपकी आग और भड़क उठे और आप रूह कुदस में और ज्यादा मजबूत हो जाओ।
ईमानदारों का एक दूसरे के साथ मिलना एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी और बरकत का बायस होना चाहिए। अगर आप कमजोर हैं, आप लागर हैं, आप समझते हैं कि मैं एक बहुत बड़े बोझ के नीचे हूं, तो कलीसिया में आने से आपका बोझ वो कम हो सकता है, उतर सकता है। इसके सबब से आप खुदावंद में और मजबूत हो सकते हैं। इसलिए खुदा की हजूरी में आना जरूरी है। मैं जब आज इस चर्च में सब कुछ लगा के इधर बैठ गया तो एकदम से पाकरू ने जो मेरे अंदर जो चीज डाली है वो ये थी कि खुदा कश्ती भी बन गई, हूं तेरे लोग किथे ने। खुदा ने कहा तेरा काम पुत्र कश्ती बनाना सी, लोग ले आना तेरा काम नहीं है। कश्ती तो नूह ने बना ली थी, लोग कौन लेके आया था? खुदा लेके आया था। जो लोका नहीं आना चाहे तो खुदा ने कहा कोई गल नहीं, तुसी ते अंदर आओ। तो जानवरों को मुझे बताओ, अगर मैं और आप बाहर निकल के जानवरों को दावत दे, जानवर आएंगे हमारे कहने से चर्च में? हेलो, ये खुदा ही लेके आया सी ना। जोड़ी जोड़ी ते सत सत ले आओ, पाक जोड़े सत सत ते नॉर्मल जोड़े जोड़ी जोड़ी। आपका काम है ताबेदारी से खुदा ने जो कहा है ना उसको इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। आगे खुदा ने उसमें बरकत डालनी है। खुदा ने अगर कुछ काम खुदा पे भी छोड़ना चाहिए। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को बरकत दी। सुनिए गौर से, खुदा ने बनी इस्राएल कौम को बरकत दी। उसने कहा मैंने तुम्हें बरकत दी, उसने दे दी हमें बरकत। उसने कहा अब ये बरकत लो और जाकर सारी दुनिया में इस बरकत को जाके क्या कर दो? बांट दो। क्या कर दो? बोलो बांट दो। इसका मतलब है बरकत तो हमने ले ली, बांटना खुदा का काम नहीं है। उसने आगे हमें दिया कि जाके जो कुछ तुम्हें दिया गया है इसको जाके लोगों के साथ क्या करो? बांटो। एक काम खुदा ने किया, दूसरा हमने करना है। अब आपने यहां चर्च सर्विस करनी है। खुदा ने कहा जाके तू बेटा मजमा लगा दे। खुदा ने क्या बोला? तू मजमा लगा, मजमे को तैयार कर, लोगों को लाना मेरा काम है, लोगों को मैं लेके आऊंगा। मेरा काम क्या था? खुदा ने कहा बेटा जाके चर्च खोल, इस सारी चीजों को तैयार कर, खड़ा हो जा, वहां पर जाके दुआ में बैठ जा, लोगों को मैं लेके आऊंगा। कुछ काम हमारे जिम्मे है और कुछ काम खुदा के जिम्मे है। सारे काम हम भी नहीं कर सकते और सारे काम खुदा भी नहीं करता। कुछ वो हमें करने के लिए देता है, कुछ वो आप करता है। अब ये बात भी नहीं है कि वो कर नहीं सकता, नहीं वो कर सकता है, लेकिन वो हमें अपने साथ शामिल करके, तो फिर वो हमें अपनी जात में अपने जैसा बनाने के लिए जमीन पर रखकर हमें वैसा खूबसूरत बनाना चाहता है जैसे मैं आज तक काम करता हूं, लेकिन तुम भी वैसे ही काम करो। अब ये जो मां है ना, सुनिए गौर से, कहते हैं कि खुदा के बाद ये खूबसूरत रिश्ता मां और बाप का, ये खुदा ने जमीन पे ऊपर रखा हुआ है। किसी स्कॉलर ने तो ये भी लिख दिया कि जहां खुदा नहीं पहुंच सकता ना, खुदा ने आगे आगे मां और बाप का रिश्ता रख दिया कि इनको मैं आगे भेजूंगा, ये वहां तक जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा खुदा किसी जगह पहुंच नहीं सकता, खुदा हर जगह पहुंच सकता है। सुनिए, खुदा ने इस काम को बांटा है किसके साथ? मां और बाप के रिश्ते के अंदर। किस रिश्ते के अंदर? मां और बाप के रिश्ते के अंदर इस काम को बांटा है। खुदा ने अपनी सारी कुदरत को, मोहब्बत को, प्यार को, अपने इख्तियार को, अपनी सारी शख्सियत को इसके अंदर डाल दिया। उसने कहा हाँ, हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा करें। और अपनी सूरत और शबीह क्या है? जिस तरह मैं हर चीज को कसरत से दयालु बनकर देने की कुदरत रखता हूं, मां और बाप के अंदर भी खुदा ने वही कुदरत, वही मोहब्बत, वही प्यार, अनकंडीशनल लव उसके अंदर पैदा कर दिया है। बच्चे कितने भी नाफरमान हो जाएं, मां के दिल से फिर भी दुआ ही निकलती है। आप यकीन मानो, मेरे वाले साहब जब जिंदा थे ना, 84 ईयर्स हो गए, खुदा में सो गए। कभी ऐसे अपने बाप की तरफ आंख उठा के होता है ना देखना,
गुस्सा करना तो दूर की बात है, हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अपने बाप को इस तरह घूरी भर के देख ले। व्हाट इज दिस? आप क्या खुदा को घूरी भर के देख सकते हो? खुदा की बेइज्जती कर सकते हो? इम्पॉसिबल। ये और माँ और बाप का रिश्ता वो है जिनको आपने अनकंडीशनल लव, जैसे बाप और माँ बच्चे से प्यार करता है, वाइस वर्सा है। बाइबल कहती है बच्चों को भी उसी मोहब्बत से अपने माँ को बाप को ऑनर करना है। और जब आप ऐसा करोगे, सुनिए, जमीन और आसमान की बरकतें कसरत से आपकी झोली में आएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपकी बरकत को। ये मैं चैलेंज करता हूं आपको, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाइबल कह रही है ना कि अगर तू ऐसा करेगा तो जमीन पर तेरा भला होगा, तू अच्छा होगा। ये माँ और बाप और फिर बच्चे, ये खूबसूरत रिश्ते खुदा ने बनाए हैं। बोलिए किसने बनाए हैं? बोलिए किसने बनाए हैं? जब खुदा ने बनाया है तो खुदा की बनाई हुई मखलूक से क्या करना है? हमें प्यार करना है। उसमें चाची है, मासी है, फुप्पी है, बहन, भाई है, भाभी है, बहू है, बेटी है, सास है। ये खूबसूरत रिश्ते खुदा ने बनाए हैं। खुदा में होने का दावा करते हैं, खुदा में होने का दावा करते हैं, और रिश्तों से नफरत, रिश्तों में बिगाड़, रिश्तों में किसी ना किसी तरीके से घुसकर, जैसे इब्लीस के बारे में लिखा है कि चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, बल्कि क्या करने? हलाक करने को। ये यूहन्ना 10 में लिखा हुआ है। उसका तो काम है तबाह करना, बर्बाद करना, रिश्तों के अंदर दरार डालना, तोड़ देना, उनको फाड़ देना, उनका सत्यानाश कर देना। लेकिन जैसे जैसे आप खुदा की पहचान के मुकाशरे में गहरे होते चले जाएंगे, सुनिए, आपको रिश्तों से प्यार होना शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड unconditional love, which is God have gave to the church. ये वो चर्च है। चर्च आने वाले हों, एक तो बाहर निकलो ते जाके अपनी हवावां टूंगियां हों। इसका मतलब अभी तक हम खुदा की मोहब्बत में गहरे हुए ही नहीं। दुनियादारी में हम ऐसे खो जाते हैं, चर्च तो दरवाजा टपया नहीं, तो फिर दुनियादारी साढ़े अंदर बढ़ बढ़ के बोलती है। व्हाट इज दिस? इसका मतलब है खुदा उनकी पहचान में गहरे हुए ही नहीं। जब यीशु शागिर्द बना रहा था, आपका क्या ख्याल है कि यीशु की जैसे जैसे मोहब्बत में गहरे हो रहे थे, क्या उन्हें यीशु के सिवा कुछ नजर आ रहा था? नहीं भाई, कट गए, मर गए, चिर गए, यीशु की मोहब्बत की खातिर उल्टे लटका दिए गए। उन्हें तो सुबह शाम यीशु के बिना क्या नजर आता था? कुछ भी नजर नहीं आता। अभी मैंने थिमोथियुस के खत में, आज सुबह मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक अपना जीसस फैमिली चर्च का जो हमारा पेज है उसके ऊपर एक आयत भेजी हुई है। अगर किसी के पास है तो जरा पढ़ेंगे कोई? जीसस फैमिली चर्च को खोली, मैंने एक वर्ड्स भेजी, जरा ऊंचा पढ़े उसको। क्या लिखा है भाई? कोई भी पढ़ दे। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं। वाह जी। यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने अपना कमाल तहम्मुल हमारे अंदर डाल दिया है। अपना नमूना, यानी खुदा ने अपनी सूरत पर हमें पैदा किया है ना। अब खुदा अपने कलाम के कुदरत के वसीला से हमारे अंदर एक ऐसी शख्सियत को डेवलप कर रहा है, सुनिए, जो खुदा से मुमासलत रखती हो। फिर हम कहते हैं कि खुदा हमें इसलिए जमीन पर रखता है ताकि हम दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बने। नमूना, नमूने नहीं कहा खुदा ने, नमूने लफ्ज लिखा कि नमूना लिखा है। नमूने और नमूना में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? नमूने वो है जो फेक है। फेक को क्या कहते हैं? जो नकली, नकली जिंदगी, चेहरे पे नकाब,
हैं, नकाब डाल के। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है? मैं तुम्हारे ऊपर से चेहरे से नकाब उतार तुम्हारे अंदर वो शख्सियत पैदा करना चाहता हूं जो शख्सियत पर तुम क्रिएट किए गए हो। और किस शख्सियत पर हम क्रिएट किए गए भाई? खुदा। दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्जों में समझो, खुदा दुनिया के सामने हमें खुदा बनाकर पेश करना चाहता है। व्हाट माय पॉइंट? ये बाइबल कह रही है। दुनिया ढूंढ रही है खुदा तक पहुंचने। खुदा कह रहा है मैंने कलीसिया में अपना आप रख दिया, जाओ कलीसिया से देख लो, मैं आया वहां। हालेलुया। आइए जरा इस बात के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू जीसस। तो यहां हमने देखा कि जो पहली हमारी मां है वो ट्रैप हो गई, इस सबब से दुख में, परेशानी में, मुसीबत में, इब्लीस के झांसे में आ गई। लेकिन अब आइए दूसरी मां की तरफ। लूका की इंजील पहला बाब निकालिए। मैं यीशु मसीह की मां की तरफ इशारा कर रहा हूं। पहला बाब निकालिए और आयत नंबर मैं 26 से पढ़ूंगा। यहां पे लिखा हुआ है, 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, उसका नाम नासरत है, एक कमवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कमवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उससे पास अंदर आकर, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ और खुदावन तेरे साथ है। अब वहां खुदा ने डायरेक्ट औरत के साथ कलाम नहीं किया था, मर्द के साथ कलाम हुआ था। यहां खुदा औरत के साथ डायरेक्ट कलाम कर रहा है। हालेलुया। सुनिए, यहां और उसमें क्या फर्क हुआ है? फर्क ये हुआ है कि वो जो हुक्म खुदा ने दिया था वो डायरेक्ट मर्द की रूह में वो कलाम उतरा हुआ था। लेकिन वहां पर खराबी ये पैदा हुई थी, जो स्कॉलर लिखते हैं। पिछले दिनों में यार को अच्छा सा मुझे स्कॉलर मिला जो इसके ऊपर मुझे बताया कि क्या हुआ है, और वो मेरे बात अंदर थी, लेकिन मैं चाह रहा था दो बातें एक हो जाए तो फिर मैं आगे कलाम सुनाऊं, वरना नहीं। और वो हो गई रात को। मेरी बीवी मुझे पूछती क्या इतनी देर से लेके बैठे? मैंने कहा यार मैं एक बंदा ढूंढ रहा हूँ जो मेरी इस बात की तस्दीक करे, और वो मुझे मिल गई। और वो तस्दीक पता क्या थी? थैंक यू जीसस। क्या वजह है कि हवा जो है वो जब गिरी है तो उसके पीछे सबब क्या था? अब स्कॉलर ये लिख रहा था कि चूंकि खुदा ने उसके साथ कलाम नहीं किया था, इसलिए वो उस कलाम की उस बरकत से जो कि डायरेक्टली इंसान के अंदर उतरनी चाहिए थी, वो उसके साथ नहीं हो रही थी। इसलिए खुदा ने उसे ये छूट दे दी कि अब आइंदा वक्त में मैं इसके वसीला से, और ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा है पैदाइश 3:15 में लिखा है कि खुदा औरत की नस्ल से एक ऐसा बंदा लेके आएगा जो फिर हर चीज पर गालिब आएगा। और ये पैदाइश 3:15 में लिखा हुआ है। और 3:15 के बाद वही औरत जो औरत से आनी थी, आप आई है वो औरत, और इसके अंदर से खुदा कलाम कर रहा है, और इसके अंदर से वो कलमा ही मुजस्सम करके इस दुनिया में भेज रहा है, जिसके वसीला से खुदा अब हम सब के लिए बरकत का बायस इस औरत के वसीला से बन रहा है। और सुनिए गौर से, इंसान के तुखम से इंसान जिस्म में पैदा हो रहे थे, लेकिन खुदा ने जो हमें शुरू में लिखा अपनी सूरत और अपनी शबीह पर तख्लीक किया, अब वो वक्त आ गया है कि खुदा हमें अपनी सूरत की मानिंद वैसा ही देखे जैसा उसने हमें क्रिएट किया था। और वो पता कैसे बना? जब हम कलमे के वसीला से यीशु मसीह की तरह पैदा हुए नए सिरे से। आपको पता है, अब आप जो यहाँ पर बैठे हुए ना कलीसिया बनकर, आप माँ के बाप के तुखम से है ही नहीं हो। अब आप वो लोग हो जो कलाम के तुखम से नए सिरे से पैदा हुए। आपको पता है आपका खुदा यीशु मसीह किस तुखम से था? कलाम के तुखम से। लेकिन और कलाम मुजस्सम हुआ, और हमने उस कलाम का ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल। तो इसका मतलब है खुदा ने अपने बेटे को जब इस दुनिया में भेजा तो कलमा मुजस्सम करके हूबहू खुदा ही जमीन पर भेज दिया। और उस कलाम
और उस बेटे के वसीला हमने खुदा की जात को जाना, खुदा में से खुदा निकला हुआ हमने देखा। सुनिए, आप चर्च पता कौन हो? आप यीशु मसीह के वसीला से, उस कलाम के वसीला से नए सिरे से पैदा हुए हो, जिसमें से अब दुनिया हमें खुदा की तरह देखेगी। ये बहुत बड़ा मुकाशफा है, बिलीव करो, अगर हम समझ जाए तो क्या लिखा है यहां पे? लिखा है कि तुझको जिस पर फजल हुआ और खुदा तेरे साथ है। और उस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा कलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, और वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप का दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये है वो बादशाही, ये है वो हुकूमत जो खुदा अपने बेटे के वसीला से जमीन पर कायम करता है, और हम उसका हिस्सा हैं। इसलिए वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। अपनी अहमियत को समझे। पिछले दिन कॉन्फ्रेंस हुई तो वो सिखा रहे थे व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त क्या है। अगर हमें पता चल जाए हमारी शनाख्त क्या है तो भाई हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आपकी शनाख्त अब आदम के तुख़्म वाली रही नहीं है, अब आपकी शनाख्त खुदा के कलमे से हो गई है। और जिस तरह खुदा कलमा है, आप और मैं भी उसी कलमे से खुदा में एक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। देखो बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझे बताओ, आप दुनिया कहती है खुदा खुदा खुदा, यही कहते ना कील साहब खुदा, लेकिन मैं और आप चर्च क्यों से कहती है अब्बा? अब्बा तो उसी को कहते हैं जिदा कोई तो जिदे जिदे जो कोई बच्चा पैदा हो उन्हें कहते ना अब्बा। मैं अपने अब्बे तो अलावा किसी ने अब्बा कह सकना जमीन पे नहीं। सुनिए, अगर मैं खुदा को और आप सब खुदा को अब्बा कहते हैं तो इसका मतलब है हमारा तुखम चेंज हो गया भाई। हम थे पहले आदम के तुखम से, अब हम खुदा के तुखम यानी कलाम के वसीला नए सिरे से पैदा हुए हैं। हालेलुया। इसलिए अब आप खुदा में से खुदा हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, पढ़ के देखना। 33 में आयत है शायद 10वें बाब की, यूहन्ना की इंजील की 33वें बाब लिखा हुआ, जिनके पास कलाम पहुंचा, आगे क्या लिखा है, गोया वो खुदा है। इसका मतलब है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, है ना, कलाम खुदा था। तो जिसके अंदर खुदा के कलाम ने आके जन्म ले लिया है वो खुदा नहीं तो और क्या है। इसलिए अपनी अहमियत को समझें। पाकरू आप में और मुझ में से होकर कैसे गहरे गहरे काम करता है। अब आप देखिए, खुदा ने माँ और बाप के रिश्ते के अंदर माँ की ममता और बाप का प्यार रखा हुआ है ना। अब ये खुदा की अपनी सिफत है। ये जो माँ और बाप का जो प्यार है ना, ये खुदा की अपनी सिफत है, उसके कलाम की सिफत है, उसके अपने होने की सिफत है। ये कहाँ लिखा है? ज़बूर 121 में निकाली है। अब बताता हूं आपको एक्चुअली है क्या ये सिफत। खुदा की अपनी सिफत है। ये माँ और बाप का जो प्यार है ना, माँ हमारे साथ जो है, ये खुदा की अपनी सिफत है। ये खुदा का अपना एट्रीब्यूट है जी। 121 ज़बूर में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ तेरा सायाबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना माताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदो रफ्त में, आने जाने में, तेरी जर्नी में, तेरे उठने में, बैठने में, अंदर आने में, बाहर जाने में तेरी क्या करेगा? हिफाजत करेगा। लिखे आपसे हमेशा तक वो तेरी क्या करेगा? हिफाजत करेगा। माँ और बाप वक्ती तौर पर जिसम हमें छोड़ के चले जाए, जैसे मेरा माँ बाप नहीं है, मेरी वाइफ का माँ बाप नहीं है, आप में से भी कईयों के हैं, कईयों के नहीं है, लेकिन एक बाप है
जो माँ की ममता और बाप के प्यार के साथ हमेशा हमारी फिक्र करता और हमें हर किस्म की मुसीबत और परेशानी में हमारे साथ खड़ा हो जाता है और हमें कभी भी लेट डाउन होने नहीं देता है। जमीन पर देखो, हमारे माँ बाप कईयों के तो बचपन में ही चले जाते हैं, है ना? तो कौन उन्हें संभालता है? वो जो हमेशा तक उनका बाप है, हालेलुया, जो हमेशा तक उनकी फिक्र करने वाला है। तो लिहाजा हम जमीनी माँ बाप वक्ती हैं, सुनिए, लेकिन जिस माँ बाप की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं वो दायमी बाप है। वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी उसका एंड नहीं है, वो हमेशा तक। देखो, कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है ना तो माँ रात दिन एक करके बच्चे को पाल रही थी। स्कॉलर लिखते हैं कि बच्चा, ये जो इंसान का बच्चा है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम इंसान के बच्चे को पालना है। यकीन मानो, ये कहते हैं ऐसे बच्चे पैदा होंगे ना साढ़े, इन्होंने सब तो मुश्किल काम ये है कि इंसान के बच्चे को पालना। लेकिन ये खुद माँ बाप खुशी खुशी कर जाते हैं, वो इसमें अपनी खुशी ढूंढते हैं। इस मुश्किल काम को आप इतनी खूबसूरती से कर जाते हो, इसलिए आपके लिए तालियां तो बनती हैं। आइए जोरदार आपके लिए तालियां, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये वो वाहिद रिश्ता है, यकीन मानो। इतनी मेहनत से आदमी कमाता है, इतनी मेहनत से चीजों को इकट्ठा करता है और सब कुछ लाकर अपने बच्चों पे निछावर कर देता है। और फिर क्या होता है? सब कुछ दे के ना वो खुश भी होता है, कंगला हो जाता है लेकिन फिर भी खुश। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है, ये प्यार नहीं तो और क्या है। मुझे पता है जिस दिन बाजी लुबना यहाँ पे अकेली, आपको पता है इधर अकेली थी, है ना बाजी? कितनी देर हमारे साथ अकेली रही, आजत सियों में इधर उधर बेचारी, पीछे फिक्र माँ दी की सी, मेरे पुत्र की दो आएंगे, मेरी धी की दो आएगी, मेरा शौहर की दो आएगा। एक अंदर उन्स है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे के लिए फिक्र है। और ये जो प्यार है, मोहब्बत है, उन्स है, यही रिश्तों को मजबूत बनाती है। सुनिए, पिछले दिनों मैं एक कोट पढ़ रहा था, मैंने अपनी बेटी खेन से भी एक दफ़ा पूछा, बेटा फैमिली होती क्या है? क्योंकि उससे पहले मैंने फैमिली के ऊपर भी बहुत कुछ रिसर्च की हुई थी। तो बेटी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, फैमिली एक्चुअली एक दूसरे को बिल्ड करने का नाम है। फैमिली यूनिट एक इतना खूबसूरत यूनिट है जिसमें कोई किसी से जेलस नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की तरक्की में खुश होता है। क्यों बेटा? एक दूसरे की बढ़ोतरी में खुश होता है। आप बढ़ रहे होते हैं, मम्मा खुश, पापा खुश, भाई खुश, बहन खुश, रिश्ते खुश। वाओ, मेरा भाई जीएम बन गया, मेरा भाई एंटरप्रेन्योर बन गया, वो किसी कंपनी को रन कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो तो यूनिट क्या होता है? पीछे से उनको सपोर्ट दे रहा होता है, यस कम ऑन, आगे बढ़ो, हम तेरे साथ हैं। और ये जो सेलिब्रेशन है, ये उसको और करेज देती है। ये जो खूबसूरत फैमिली यूनिट है ना, ये इतना खूबसूरत है, यकीन मानो आपकी तरक्की के लिए बेहतरीन किरदार करता है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस। इसलिए फैमिली बॉन्डिंग में बंधना चाहिए। ये खूबसूरत रिश्ते खुदा ने दिए हैं, इनसे प्यार करना सीखें। जो भी आपकी जिंदगी में आ जाता है उनको मोहब्बत दें, उनको प्यार करें, और फिर आप देखेंगे आपसे वो मिलकर शादमान होंगे, खुश होंगे। लेकिन एक बार को मिले दूजी रीत को, यार ठीक है तो तुम जी चके हैं, इसका मतलब हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। हम कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, हम किस तरह का बोल रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरी बोलचाल से किसी को दुख हुआ है या किसी का दिल टूटा या कुछ हुआ, तो कभी हिम्मत करके आगे बढ़े कि भाई मुझसे कोई गलती होगी, प्लीज मुझे बताया तो सही, व्हाई यू आर लिविंग मी, क्यों मुझसे अलग हो गए। लेकिन ये हिम्मत बांधना बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग इस मुकाशफे को जानते हैं। लेकिन सुनिए, अगर आप ऐसा कर जाते हैं, किसी एक ने भी इस तरह आगे बढ़ के उस जिंदगी को बचा लिया, आसमान आपकी वजह से खुश होगा। आपको पता है गरासीनियों के इलाके में जब यसुम से एक शख्स के अंदर बदरूएं थी, ना बदरूएं लश्कर था,
और वो वीरानों में, कब्रिस्तानों में रहता था। और यीशु कश्ती से जब उतरा तो इब्लीस कई दफ़ा रास्ते में भी सोच रहा था इनको मैं इधर ही ख़त्म कर दूँ, आगे ना जा सकें, लेकिन यीशु एक जान के लिए वहाँ तक पहुँच गया। और जैसे ही यीशु मसीह ने कदम रखा, वो लश्कर चीखे मारने लगा। अगर आप समझते हैं कोई इतना स्टबन है, इतना ढीठ है, इतना घमंडी है कि उसके सबब से आप भी हर्ट हो रहे कुछ होते हैं, तो बजाय उसके पास जाने के पहले उसके लिए दुआ करें। और इससे पहले कि आप उस तक पहुँचें, पाक रूह पहले वहाँ पहुँचे और उसको मोल्ड करें। और इस सबब से आप किसी एक रूह को भी ज़मीन पर जीत लेते हैं, इसका मतलब है आपने आसमान को खुश कर दिया है। हालेलुया। और जब आसमान खुश होगा, उसके पलड़े में, उसके बदले में आपके पलड़े में खुशियाँ आएंगी। खाली नहीं रहने देगा आपका पलड़ा खुदा। तो जिस तरह माँ कहते हैं ना कि खुद नहीं सोती जब तक बच्चा सही नींद ना सो जाए, और फिर सो भी जाए ना, सुनिए, माँ वो कच्ची पक्की नींद में रहती है। मैंने तो देखा, यकीन मानो, हम तो नौकरी करने वाले थे, थक के आना, आके सो जाना और सुबह ही पता चलना है, लेकिन रात कब कब उठ के मेरी स्वीटी ने अपने बच्चों को पाला, आपकी माओ ने, अपनी बहनों ने अपने किस तरह बच्चों को पाला, आप नहीं जानते, वो माँ जानती है। फिर कोई बच्चों को कुछ बोल, मैं तो कई दफ़ा मतलब बाहर के मुल्कों में होता था, तो मेरी वाइफ पीछे किसी ने कुछ कह देना बच्चों को, तो खुद आगे खड़ी हुई शेरनी बन के, मैंने कहा तेरी जी हिम्मत की नहीं होती कि लो जा नहीं जाकर लोग। वजह कहती कोई मेरे बच्चों को कह के जाए किधर। हमारी गाड़ी नीचे एक दफा खड़ी थी, उन्होंने पंचर कर दी, बोला गलत जगह पे खड़ी कर। मेरी बीवी ने जाकर उसको ओके सही करवा, तूने इसकी हवा भरवानी, पंचर भी तूने लगवाना है। वजह क्या है? खुदा माँ के अंदर ऐसा करेज देता है, ऐसी दिलेरी दे देता है कि वो अपने बच्चों के लिए ढाल बन जाती है, अपनी फैमिली के लिए ढाल बन जाती है, जोर बन जाती है, कुव्वत बन, शेरनी बन जाती है। कब? जब खुदा के अंदर, आपके अंदर पकीज़ा रूह होती है। लेकिन अगर आपके अंदर पकीज़ा रूह नहीं, गॉडली मदर, जैसे बेटी ने भी लफ्ज़ यूज़ किया है, जो खुदा परस्त माँ होती है, वो नठार होती है। उसकी वजह पता है क्या होती है? जो इस तरह की औरतें होती ना, उनको लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं देते। रिस्पेक्ट इनको देते हैं जो गॉडली मदर होते हैं। लोग आपके चलते फिरते जो है ना, वो चलते फिरते आपको देख लेते हैं, हाउ यू आर, आप हैं क्या। इसलिए अपने आप को खुदाउन के करैक्टर में इतना खूबसूरत और मजबूत डेवलप करें, आप बाहर निकलते हुए भी इज्जतदार, अंदर आते भी इज्जतदार, दिखे भी, नजर भी, और खुदा के लोग बाहर से बोलें नहीं ये बहन, ये बहन, ये बहन स्ट्रॉन्ग करैक्टर की बहन है, इसके अंदर खुदा प्रस्ती का काम है, इसके अंदर खुदा की मोहब्बत बसती है। और जब आप ऐसा करेंगे, सुनिए, यहाँ पर खुदा कह रहा है कि वो ना सूंघता है, ना सोता है, ना ऊँगता है। फिर लिखा है वो ऊँगने का नहीं है, वो सोएगा नहीं, वो तेरा मुहाफ़िज़ है, तेरे हाथ, दाहिने हाथ में तेरा सायाबन है, ना आफ्ताब तुझको दिन को सर पहुँचाएगा, ना रात मताब को। इसका मतलब है जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर मुसीबत के लिए खड़ा होना जानता है, आसमानी बाप उससे कहीं ज़्यादा। आप खुदा का वो दूसरा अवतार है जो ज़मीन पर माँ बाप की सूरत में रखा गया है। आमीन। किसी को अगर खुदा देखना है ना, अपने माँ बाप से मोहब्बत करना सीख जाओ। वैसे ही किसी स्कॉलर ने ये भी लिखा, यार कुछ भी ना हो, वैसे अपनी मम्मा पापा को जाके हक कर लिया करो, कोई गल ना भी जाके जफ्फी लगा लो। मैं कभी कभी अपने बच्चों को जाके ऐसे ही चूम लेता हूँ, फिर उनके साथ लेट जाता हूँ, कुछ करता हूँ। यार ये मोहब्बत ट्रांसफर हो एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के अंदर वो एहसास पैदा हो, वी लव यू, विदाउट यू वी आर नथिंग। यू तुसी साढ़े बिना कुछ नहीं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ बिना कुछ नहीं, हमारी एक दूसरे के अंदर रूह बसती है, जान बसती है। और ये आपको उस वक्त तो एहसास होता है जब आप खुद माँ बाप बनते हैं। और जब बच्चा, पिछले दिनों आपको पता है नोहा ज़मीन पे बाहर गिर गया था, उसके पूरा यहाँ से कट गया था, और जो इन्होंने इधर, आपको नहीं पता ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हुआ क्या था? ये बाप और माँ की ममता थी, वो प्यार था। जब हम सिखाएंगे शायद आपको समझ नहीं आए, लेकिन जब मम्मी डैडी बनेंगे वो खुद अंदर से आ जाता है। ये खुदा ढाल देता है, जिस तरह खुदा अपना कलाम आपके अंदर डाल देता है ना, इसी तरह खुदा हमारे अंदर ये चीज़ें डाल देता है। स्वीटी मुझे अपना फ़ोन चाहिए, है आपके पास फ़ोन?
आज मेरे फ़ोन में कुछ चीज़ें थी, ये फिर थैंक यू जीसस। जी, क्योंकि मदर्स डे है तो मैंने उसके लिए चंद एक अशार माँ के लिए नोट किए थे, तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ी शायरी की तरफ बढ़ते हैं माँ के तलक से। क्यों ज़ुलैल साहब, सुनिए जरा, बड़ी खूबसूरत बात है। लिखा है ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है माँ। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुझसे है माँ। खुदा ने भी जो दिया है मकाम तुझसे है माँ। ये मकाम, इज्जत, अजमत, ये नाम, कामयाबियाँ, अगर खुदा हमें माँ के इस तोहफे से ना नवाजता और वो हमें कान से पकड़ के स्कूल ना भेजती, तो आज ये इज्जतें हमारे पास कहाँ होती। मुझे याद है मेरे इंग्लिश में नंबर कम आए थे, तो मेरी माँ ने पाकिस्तान एयरफोर्स से एक ऑफिसर को उसकी मिन्नतें कर करके कहा कि मेरे पुत्र ने एक दफ़ा इंग्लिश दे सही पाथ ते, सही फुटपाथ ते चढ़ा दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। हमारा जानने वाला था वो, और उस बंदे ने इस जिम्मेदारी को ले लिया। मैंने सिर्फ उसके साथ 3 महीने पढ़ा, यकीन मानो। उसने सिर्फ मेरे अंदर वो चीज़ जगा दी, जो शम्मा जलनी थी ना, वो जला दी उसने। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब यकीन मानो जिंदगी की तरक्की तरक्की चलता गया। तो ये नाम, ये इज्जत, ये मकाम मेरी माँ से है। हालेलुया। और ये सब कुछ जो कामयाबियां हैं ये मेरी माँ की वजह से हैं। जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ अपनी माँ की वजह से। लिखा है तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुझसे है माँ। मेरे वजूद का सारा निजाम तुझसे है। कहाँ बसात, कहाँ बसात जहां और मैं खमसनो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं। जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, यानी जितने दुश्मनियां पालियां हैं ना वो मेरी वजह वाली ने। अगला हिस्सा बड़ा गौर तलब है। जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब हूं मैं, जहां जहां है मेरा एहतराम, जहां जहां है मेरा एहतराम वो तुझसे है। दुश्मनियां मेरी वजह ना कट्ठियां हो रही ने, ते मां कह लिए, मां पता है क्या, मां साडी इज्जत बनाते पे रहिंदी। मेरे पुत्र नूं पता है मेरा पुत्र शेर है, वो एहतराम बनाते रहिंदी अपने पुत्रां दा। क्यों लेज़ली साहब? ऐसे ही वो मां का काम ये है, वो क्या करती है, वो आपकी इज्जत बनाने में लगी रहती है। और जब आपकी इज्जत बनती है तो फिर माँ का दिल और ज़्यादा खूबसूरत होता चला जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये खूबसूरत रिश्ते जो खुदावंद ने दिए हैं ये बहुत ही प्यारे हैं, और खुदावंद इसमें हमें इतना खूबसूरत बनाना चाहता है, इतना खूबसूरत बनाना चाहता है ताकि हम खुदावंद में और गहरे होते चले जाएं, और इस तरह से हम खुदा की मोहब्बत में, उसके प्यार में हम बढ़ते चले जाते हैं, और इस तरह खुदा हमारी रूह से कलाम करता है। मैं जब इस कलाम को तैयार कर रहा था तो इसके बारे में एक अना जर्विस नाम है, और ये वो पहली औरत है जिसने 1908 में मदर्स डे का आगाज किया था। 1908 में मदर्स डे का पहली दफा उसने आगाज किया, और ये अमेरिकन खातून थी, और इसके इस आगाज ही से मदर्स डे इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है। इसके जरा फिगर सुन लीजिए। कहते हैं क्रिसमस के
इवेंट के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा सेलिब्रेट होने वाला और कार्ड्स के मामले में जो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दुनिया में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो सेकंड जो डे है वो मदर्स डे है। आओ फिर मां के लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू जीसस। ये मदर्स डे है जो क्रिसमस के बाद सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है मदर्स डे के ऊपर, जो बिजनेस कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है और अपनी जेबें भरती है इस मदर्स डे के ऊपर। आप अंदाजा करो, आपका रिश्ता इतना खूबसूरत है कि लोगों को भी अमीर ही बना रहा है ना? तो इसलिए आपने करना क्या है? अब मैंने 2 माओं की आपके सामने स्टोरी रखी, अब मैं एंड की तरफ जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। ये जो दूसरी माँ है ना, मुकद्दसा मरियम, इसके बारे में जो बात सीखने की वो ये है कि जब उसके अंदर से कलाम गुजरा, उसने हर लम्हा कलाम के साथ जुड़ना पसंद किया। आपको पता है वो इतना ज्यादा मसीह के साथ रही है कि लोगों को आज तक यही नहीं पता कि यीशु मसीह के और बहन भाई भी थे। लोगों को एहसास ही नहीं इस बात का। लोग अक्सर समझते हैं बस यीशु पैदा हुआ उसके बाद यूसुफ और मरियम के कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है थे, और ये मरकस की इंजील में लिखे हुए हैं कि उनके बच्चे थे। लेकिन बाइबल में यह भी लिखा है जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हो गया यूसुफ और मरियम ने एक दूसरे को ना जाना। उस वक्त तक उन्हें रिस्ट्रिक्टेड थी, आपने अपने जिस्मानी रिश्ते में एक नहीं होना जब तक हमारा मंसूबा खुदा का उसमें से पूरा नहीं हो। जिस दिन मंसूबा पूरा हो गया वो एक नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह बिहेव करते थे और उनके बच्चे भी थे, बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है। लेकिन सुनिए, बात ये नहीं है, बात मैं जो करना चाहता हूं वो ये है कि जब मां हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रही है तो इस रहने की वजह से वो हमें क्या तलकीन कर रही है कि एक मां को, एक बाप को, एक मां को रिश्ते जो जिस्मानी उनके साथ भी अच्छा रहना है, लेकिन हमारा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। अब वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है? वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक निजात दहिंदा की तरह मां बनकर पूरी दुनिया के लिए दुआ को बुलंद करना है। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से जो अभी तक तारीकी में हैं वो रोशनी की तरफ लौट आए, जो अभी तक गुनाह आलूदा जिंदगी बसर कर रहे हैं वो खुदा तेरे कलाम की तरफ लौट आए, ताकि वो मुर्दा हालत से निकलकर किस में दाखिल हो जाए? जिंदगी की हालत में दाखिल हो जाए। आपको बाइबल का एक करैक्टर याद होगा, एक मां ने कहा खुदावंद अगर तू चाहे तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक तेरे दाएं बैठे और एक मेरे बाएं बैठे, तेरे बाएं बैठे। खुदावंद ने, खुदा के तू नादान समझ नहीं कि तू मांग क्या रही है। कई दफा हम बड़े खुद गरज हो जाते हैं, अपना 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 हर कुछ करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, मां को एक आलमगीर मां बनकर भी सोचना चाहिए, एक बड़े दिल की मां बने, जैसे वो खुद अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। मुकद्दसा मरियम दरअसल एक रोल मॉडल मां है जो पूरी दुनिया के लिए मसीह के साथ जुड़े रहने की वजह से पूरी दुनिया की मां क्यों कहलाती है, क्यों उसे दुनिया अप्रिशिएट करती है। मुकद्दसा मरियम या मुकद्दस मैरी मदर कहते हैं, उसकी वजह क्या है कि वो कलाम के साथ जुड़ के रही है, कलाम उसके अंदर से होकर गुजर गया और वो कलाम जो है वर्ल्ड वाइड खुदा की उस मां की ममता से उसको भर दिया गया कि वो इस बात को जाने कि वो सिर्फ किसी एक खानदान तक महदूद नहीं है, बल्कि वो ओवरसीज पूरी दुनिया की इंतहा तक एक ऐसी मां है जो कलाम के साथ सिंची गई है। और जब ऐसी मां बनेंगे, सुनिए, आपको सिर्फ आपके 2-3 बच्चे नहीं जानेंगे, आपको सारी दुनिया जानेगी। हालेलुया। इस दौरान आपको एक नाम याद आएगा, उसका नाम है मदर टेरेसा। याद आया ना? इंडिया में खूबसूरत खिदमत, यूरोप की रहने वाली इंडिया में चली गई, शादी नहीं की, वही उसके बच्चे थे जो उसके साथ आज तक इंडिया और पूरी दुनिया की मां बन गई। उसको मदर टेरेसा कहते हैं, उसका नाम ही मां बन गया है। क्या मैं और आप एक ऐसी मां बन सकते हैं जो अपनी खुदगर्जी के खौल से बाहर निकले? खुदगर्जी पता किसे कहते हैं? बस मेरे बच्चे की आवाज,
तुझे जान बाढ़ च सानू की लाना देना नहीं। अगर वाकई आपने एक ऐसी माँ बनना है जो पूरी दुनिया याद रखे, इस कलाम को अंदर आने दें जो कलाम पूरी दुनिया के लिए है। मुकद्दसा मरियम की रूह में कलाम उतरा, उसने कहा मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश और मेरी जान मेरे खुदा की क्या करती है, बढ़ाई। अगर एक माँ बढ़ाई करने वाली माँ है, उसकी रूह खुदा में ताज़ा है, तो वो अपने एक 120 के घर से बाहर निकलकर पूरी दुनिया की माँ बन सकती है। किस तरह? मोहब्बत, प्यार, शेयरिंग एंड केयरिंग के वसीला से। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।